अरे चारों आदमियों से कैसे एक लड़की शादी कर सकती है? साहब हमें तो अपना रुपया निकालना है। साहब हम चारों से शादी करेंगे। साहब हम सबके साथ एक एक हफ्ता रहेगी, बारी बारी। वाह वाह, कितना अच्छा और पवित्र ख्याल है आप लोगों का। साहब ये चारों एक लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते ना, मगर एक लड़की चारों से शादी कर सकती है, इसलिए मैंने नैना को इन चारों को बेच दिया। नैना? तुम लोग नैना की बात कर रहे हो? तुम लोग सब के सब बेशरम और बेवकूफ हो। कहां वो फूल सी नाजुक खूबसूरत लड़की और कहां ये बुड्ढे खूसट। अरे तुम्हारे तो एक एक पांव भी कब्र में जा चुका है। तुम तो उस लड़की के ससुर होने के लिए भी बूढ़े हो चुके हो। यानी कि हमारे रुपए डूब गए? अबे बुड्ढे, शुक्र करके हवालात में बंद नहीं कर दिया। चल जा, चल। ओए, तुम लड़की के मामा हो? जी। असली मामा? जी, सगा मामा। मामा का मतलब जानते हो? मामा, दो माँ के बराबर। तुम तो कसाई लगते हो। कसूर मेरा नहीं है सरकार, सारा कसूर दारू का है, मुझे माफ कर दो। चलो हट, हट। साहेब, ओ पुलिस साहेब, पुलिस वालों का कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी कहीं भी फेंकते हैं। पुलिस की वर्दी में कुछ तो है। कुछ लोग इससे डरते हैं, कुछ इसकी इज्जत करते हैं। मैं भी देखती हूँ। एक तो एक तो तुम? हाँ साहिब। ये मेरा ड्रेस क्यों पहना? अच्छी लग रही हूँ ना? अरे अच्छी की बच्ची, ये खाकी क्या चीज है जानती है? जानती हूँ, खाकी पहनते ही हफ्ता वसूली करने को जी चाहता है। ए, कपड़े उतारती है कि नहीं? खाकी की इज्जत करना हमारा काम है, बिना घूस लिए कुछ नहीं करूँगी। अच्छा, तो तुम्हें पुलिस वाला ढंग से समझाना होगा। अरे नैना, 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 धीरे से ही तो छुआ था। ये क्या हो गया तुम्हें? साहब, साहब, अब मैं क्या करूं? साहब जी, साहब, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? साहब पता है हमारे इलाके में एक लड़की गायब हो गई है और उसकी इज्जत खतरे में है। तो जाओ, खोजो खोजो, पूरे घर की तलाशी लो। मैं कपड़े पहन के आता हूँ। जाओ। अच्छा साहब। साहब अभी क्या है यार? पानी मिल सकता है? ये पानी पीने की जगह है। चौपाल में जाओ, वहां चापाकल लगा हुआ है, दबाओ और पानी पियो। चलो। जी साहब। कमाल है यार, हर बार पुलिस बाजार के बाद आती, यहाँ पहले आ गई। हाँ? अब मैं ये ड्रेस कैसे उतारूं? अरे वाह, होश में आ गई। हाँ, तुमने मेरे कपड़े उतार दिए? अरे तुम्हारे किधर भाई, मेरे हैं। यानी कि तुमने सब देख लिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी आंखें बंद थी। हाय राम, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। इसने पुलिस ऑफिसर होकर एक अकेली लड़की के साथ क्या किया, मैं सबको बता दूंगी। क्या गारंटी है कि तुम्हारी आंख बंद थी? अरे भाई गारंटी है, मेरी दो आंखें बंद थी, तो मुझे कैसे मालूम होगा? नहीं। अच्छा बंद थी, तो फिर से करके दिखाओ। अरे नहीं, फिर से कैसे कर सकता हूँ? मैं तो जाके सबको बता दूंगी। नहीं, 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 नहीं। मैंने माँ को कभी जिंदा नहीं देखा। सारी जिंदगी वो अपनी मौत का इंतजार करती रही। वैसे भी वो आपसे बहुत नाराज रहती थी
और हम चारों भाइयों से भी बहुत दुखी थी। एक बार माँ ने कहा था कि मैं चाहती हूं कि मेरे चारों बेटों की जिंदगी 4 धामों की तरह तीर्थ बन जाए, एकदम पवित्र, एकदम उज्जवल। हमारे माइंड में भी एकदम पवित्र आइडिया आई है। तुम्हारी माँ को तीर्थ व्रत, भजन कीर्तन, पूजा पाठ में बहुत लगन था। क्यों ना उसे बारात घर के यहाँ ही दफना दिया जाए? बहुत अच्छा। बड़ा पुण्य होगा। पुण्य कितना होगा ये हमको नहीं मालूम, मगर फायदा जरूर होगा। बारात घर की 15 एकड़ जमीन बहुत अच्छी है। बहुत बरसों से हमारी निगाह थी उस पर। पहले हम वहां तुम्हारी माँ की समाधि बनाएंगे, फिर आसपास गार्डन बना देंगे, फिर बाउंड्री देके ट्यूबवेल लगाकर कब्जा कर लेंगे। बेचारी तुम लोगों की माँ बहुत दहेज लेकर आई थी, आज मरते मरते भी कुछ देकर जा रही है। उसकी लाश का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। पिताजी, ये साले गांव वाले बहुत हरामखोर हैं। हमारी सुन के अगर कल फसाद कर दी होती तो पुलिस उसमें उलझ गई होती और अब तक वहाँ हमारी माँ की समाधि बन गई होती। पिताजी, ये सारे का सारा दोष गांव वालों का ही है। इन गांव वालों से तो हम जरूर बदला लूंगा। इनको जगह जमीन से बेदखल करके इनको दर का भिखारी बना दूंगा, क्योंकि ये साले नहीं जानते लोन की जिस रकम से हमने अपने लिए मवेशी जानवर खरीदे हैं, वो लोन दरअसल इन लोगों के नाम है। अब या तो ये लोन की रकम चुकाएंगे या फिर कुर्की और नीलामी बर्दाश्त करेंगे। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? नीलामी हो रही है। क्यों? वालों ने भैंसे खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था, वो लोन लौटाने का म्याद खत्म हो चुका है। हमने कोई लोन नहीं लिया। ये सब झूठ है। आज 15 अगस्त के दिन ही हम पर जुल्म ढाया गया है। कोई है जो हमें पूरी बात बताए? मैं बताती हूँ। बैंक ने लोन दिया, उस लोन से मवेशी खरीदे गए, लेकिन एक भी मवेशी हम गांव वालों को नहीं मिला। सब के सब उस चौधरी के हो गए। सब समझ गया। मैनेजर साहब, हमने गांव वालों के बयान को FIR मान लिया है। अब हमें 2 दिन का वक्त दीजिए। पहले गांव वालों को उनके मवेशी दिला दूं, फिर आपका लोन भी मिल जाएगा। ठीक है? गांव वालों, जिन जिन के नाम लोन है और मवेशी नहीं मिला, वो चोरी का FIR लिखा है। किशनलाल। यस सर। तुम लोग चौधरी के हाथे में जाओ और चोरी के मवेशियों को कब्जे में ले लो। जो भी कानून के आगे आए उसे ठिकाने लगा दो। यस सर। हाँ, सब मछली यहाँ पे है। कितनी सारी। अरे बोलो। अरे क्या चौधरी साहब भी सबके नाम आ गए। सब चौधरी साहब। ये भी। अरे सभी जानवर यहाँ हैं। हाँ जानी, ये सब अपने गांव वालों के हैं। आएंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ। आओ आओ हवलदार, क्या खबर लाए हो? आपके नाम FIR है। FIR? अच्छा, कौन अभागा है जो हमारे खिलाफ FIR लिखाया है? सारा गांव। सारा गांव? इल्जाम का लगाए हैं? चोरी। बैंक लोन से गांव वालों ने जो मवेशी खरीदे थे, वे सब के सब 15 अगस्त 1997 को चोरी हो गए और चोरी के तमाम मवेशी इस वक्त आपके अहाते में मौजूद पाए गए, जहां पुलिस का पहरा लग चुका है। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि हमरे घर आके हमारी चीजों पर कब्जा करे? सर, इस वक्त हम पुलिस की ड्यूटी पर हैं, इज्जत से बात कीजिए। तुझे इज्जत दूं? तुझे इज्जत दूं? एक खाकी वर्दी पहन के तू बड़ा पुलिस वाला बन गया है। तेरा ये वर्दी साले हमारा जूता साफ करने के काम में आता है, समझा? चौधरी, ये हिम्मत हमारा नाम लेता है? हट! अब जाके तुमरे इंस्पेक्टर से बोलो, चौधरी से टकराने का अंजाम। जाओ। उसने तुमको मारा? यस सर। उसने तुमको नहीं मारा, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर मेरा मेजरमेंट लिया है। चलो, आज अगर हम झुक गए तो कानून हार जाएगा।
हाँ, चलो भाइयों, आज थोड़ी सी अय्याशी की जाए। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आ जाओ आ जाओ। तुमने पुलिस को मारा? मारा नहीं, बल्कि मारने का मुहूर्त किया। इस साला हमारे खिलाफ सरकारी गाली लेकर आया था। उसने अपनी ड्यूटी की थी। तुम्हारा ड्यूटी अगर तुम्हें शेर की मान में ले आएगा तो शेर के खूनी पंजों का इनाम तो तुम्हें मिलेगा ही। शेर है तू, कोई शक? मुझे इस गांव में आए हुए 1 महीना हो चुका है और तू अभी तक अपनी पीठ से शेर की खाल उतारा नहीं। हा? किशनलाल। यस सर। इधर आओ। इसने तुमको मारा है ना? यस सर। अब तुम भी एक तमाचा खींच कर जड़ दो। याद रहे, तमाचा पुलिस मॉडल का होना चाहिए ताकि इसकी फसादी खोपड़ी झंझना जाए। कैसा लगा चौधरी? दिमाग में कुछ रोशनी आई? अब फिर कभी पुलिस वाले पर हाथ उठाओगे? चौधरी, जब तू पहली बार मुझे पुलिस स्टेशन में मिला था तो हमने तुझे समझाया था कि पुलिस क्या चीज है, लेकिन वो बात तेरी समझ में नहीं आई। दूसरी बार जब चिता के बहाने तूने मंदिर की जमीन हथियाने की कोशिश की थी, तब भी तुझे हमने समझाया था कि कानून क्या चीज है, तब भी तुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आज तो तूने सारी बाउंड्री तोड़ दी। तूने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। यह वर्दी कपड़ा नहीं है चौधरी, यह वर्दी हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा संस्कार है। लेकिन यह बात तेरी समझ में नहीं आएगी। सिपाहियों, इसके कपड़े फाड़ो और इसे नंगा करके गांव के गलियों से ले चलो, तब जाकर शायद इसे कोई बात समझ में आ जाए। कुत्ता लोग का बताना।